साध संगत प्रेम से कहिए धर निरंकार जी। साध संगत आज का संवाद बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने वाला है, जिसमें आज आमने सामने बैठे हुए हैं एक सेवादल महात्मा और निरंकारी महात्मा। और तभी सेवादल महात्मा सवाल करते हुए कहते हैं कि महात्मा जी, दास ने हमेशा लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करने की कोशिश की है, सेवा भी की है, साथ भी दिया, भरोसा भी किया है, लेकिन कुछ लोगों ने उसी भरोसे का गलत फायदा उठाया है। अब मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इंसान धोखा मिलने के बाद क्या करे? क्या पहले जैसा प्रेम बनाए रखना चाहिए या फिर ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही सही होता है? निरंकारी महात्मा जी बोलते हैं, महात्मा जी, धोखा दर्द जरूर देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान अपने स्वभाव को खो देता है। प्रेम रखना गलत नहीं, लेकिन अंधा भरोसा बनाए रखना समझदारी नहीं। आध्यात्मिकता यह नहीं सिखाती कि इंसान बार बार चोट खाता रहे। प्रेम दिल में रहना चाहिए, लेकिन जहां बार बार छल मिले वहां दूरी भी जरूरी हो सकती है, क्योंकि दूरी नफरत नहीं होती, कई बार आत्मसम्मान और मानसिक शांति की रक्षा होती है। सेवादल महात्मा जी बोलते हैं, महात्मा जी, जब धोखा किसी अपने से मिलता है तब दर्द और ज्यादा होता है। बाहर वाले की बात उतनी नहीं चुभती, लेकिन जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया हो वही बदल जाए तो अंदर से टूटन होने लगती है। ऐसे समय मन को कैसे संभाले? निरंकारी महात्मा जी बोलते हैं, महात्मा जी, क्योंकि उम्मीद वही से होती है जहां अपनापन होता है। जब कोई अपना धोखा देता है तो इंसान केवल व्यक्ति से नहीं, अपनी भावनाओं से भी आहत होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, दूसरे का कर्म उसके संस्कार दिखाता है और आपका व्यवहार आपके संस्कार। अगर किसी के गलत व्यवहार के कारण आपका स्वभाव कड़वा हो जाए तो नुकसान दो लोगों का नहीं, सबसे ज्यादा आपका होगा। इसलिए दर्द को समझिए, लेकिन उसे अपने अंदर जहर मत बनने दीजिए। सेवादल महात्मा जी बोलते हैं, महात्मा जी, कई बार दास सोचता है कि अगर फिर से उसी व्यक्ति से प्रेम से बात करेंगे तो लोग इसे कमजोरी समझेंगे। क्या धोखा देने वाले के साथ सामान्य व्यवहार रखना सही है? निरंकारी महात्मा जी बोले, महात्मा जी, प्रेम और कमजोरी दोनों अलग बातें हैं। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति का संकेत है। लेकिन प्रेम का अर्थ यह भी नहीं कि इंसान अपनी समझ खो दे। अगर कोई व्यक्ति बार बार विश्वास तोड़ रहा है तो उससे सीमित व्यवहार रखना गलत नहीं। आध्यात्मिकता इंसान को मूर्ख नहीं बनाती, बल्कि जागरूक बनाती है। इसलिए व्यवहार विनम्र रखिए, लेकिन अपने मन और विश्वास की रक्षा भी कीजिए। सेवादल महात्मा जी आगे बोलते हैं, महात्मा जी, जब कोई धोखा देता है तो मन में गुस्सा और बदले की भावना भी आने लगती है। फिर सुमिरन में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे अंदर लगातार वही घटना घूमती रहती है। उस समय क्या करना चाहिए? निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, धोखे की चोट केवल घटना नहीं, बार बार उसे याद करने से गहरी होती है। गुस्सा पहले सामने वाले को नहीं, इंसान के अपने मन को जलाता है। बदले की भावना मन की शांति छीन लेती है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं उस व्यक्ति को सजा देना चाहता हूं या अपने मन को शांति देना चाहता हूं? क्षमा का अर्थ गलत को सही मानना नहीं, बल्कि खुद को भीतर से मुक्त करना होता है। यही सच्चा आध्यात्मिक साहस है। सेवादल महात्मा जी बोलते हैं, महात्मा जी, क्या हर इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए? क्योंकि कई बार मन कहता है कि इंसान बदल सकता है, लेकिन डर रहता है कि कहीं फिर वही दर्द न मिले। निरंकारी महात्मा जी आगे बोलते हैं, महात्मा जी, दूसरा मौका देना गलत नहीं, लेकिन बिना समझ के बार बार भरोसा करना उचित नहीं। इंसान बदल भी सकता है और नहीं भी। इसलिए केवल शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दीजिए। अगर सामने वाला सच में अपनी गलती समझ रहा है तो समय के साथ उसका व्यवहार बदलेगा। लेकिन अगर हर बार वही धोखा दोहराया जाए तो दूरी बनाना समझदारी है। प्रेम रखिए, लेकिन विवेक के साथ। सेवादल महात्मा जी बोले, महात्मा जी, कई बार धोखा मिलने के बाद इंसान सभी लोगों पर शक करने लगता है, फिर किसी पर भरोसा करने का मन ही नहीं करता।
क्या यह स्वाभाविक है? निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, हाँ महात्मा जी, यह मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब इंसान आहत होता है तो मन खुद को बचाने के लिए दीवारें खड़ी कर लेता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति गलत निकला तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया गलत है। हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। अगर दर्द के कारण इंसान सभी रिश्ते से डरने लगे तो वह खुद को प्रेम और अच्छे लोगों से भी दूर कर देगा। इसलिए सावधान रहिए, लेकिन कठोर मत बनिए। सेवा दल महात्मा जी बोलते हैं, महात्मा जी, क्या दूरी बना लेना आध्यात्मिकता के खिलाफ है? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ज्ञानी इंसान तो सबको अपनाता है। निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, आध्यात्मिकता सबको सम्मान देना सिखाती है, लेकिन हर किसी को अपने बहुत करीब रखना जरूरी नहीं। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके मन की शांति खराब कर रहा है, आपको गिरा रहा है या छल कर रहा है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं। दूरी नफरत नहीं होती। जैसे इंसान आग से दूरी रहता है ताकि खुद को बचा सके, वैसे ही कुछ रिश्तों में भी सीमाएं जरूर होती है। सेवा दल महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, कई बार दास सोचता है कि शायद गलती मेरी ही थी, तभी लोगों ने फायदा उठाया। फिर आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है। क्या बहुत ज्यादा सरल होना भी नुकसान देता है? निरंकारी महात्मा जी बोले, महात्मा जी, सरल होना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन सरलता के साथ समझ भी जरूरी है। नदी का पानी नरम होता है, लेकिन रास्ता बनाना भी जानता है। अगर इंसान केवल दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भूल जाए तो लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए प्रेम रखिए, लेकिन खुद का सम्मान भी रखिए। निरंकार ने आत्मा को केवल सहने के लिए नहीं, समझदारी से जीने के लिए भेजा है। सेवा दल महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, क्या धोखा मिलने के बाद भी उस इंसान के लिए अच्छा सोचना संभव है? क्योंकि दिल तो बहुत आहत हो जाता है। निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, शुरुआत में कठिन जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे संभव हो जाता है। अच्छा सोचने का अर्थ यह नहीं कि आप फिर वही रिश्ता पहले जैसा बना ले। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपने मन में नफरत का बोझ न रखें। सामने वाला अपने कर्मों का फल जरूर पाएगा, लेकिन अगर आप मन में लगातार कड़वाहट रखेंगे तो उसका असर आपकी शांति पर पड़ेगा। इसलिए दिल को हल्का करना जरूरी है। सेवा दल महात्मा जी आगे बोलते हैं, महात्मा जी, क्या कभी ऐसा समय आता है जब इंसान उस धोखे को भी एक सीख की तरह देखने लगता है? निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, हाँ महात्मा जी, समय और ज्ञान दोनों मिलकर दर्द को सीख बना देते हैं। शुरुआत में इंसान केवल चोट देखता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि उसी अनुभव ने उसे मजबूत और जागरूक बनाया है। कई बार निरंकार कुछ लोगों को इसलिए दूर करता है ताकि आत्मा गलत आसक्ति से बाहर आ सके। हर दर्द केवल सजा नहीं होता, कुछ दर्द जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। यही आध्यात्मिक दृष्टि इंसान को टूटने से बचाती है। सेवा दल महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, अगर सामने वाला इंसान अपनी गलती माने ही नहीं, उल्टा खुद को सही साबित करता रहे, तब मन और ज्यादा दुखी हो जाता है। ऐसे समय क्या करना चाहिए? निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, हर इंसान में अपनी गलती स्वीकार करने की क्षमता नहीं होती है। कुछ लोग अहंकार के कारण कभी सच नहीं मानते। अगर आप हर हाल में उनसे समझ की उम्मीद करेंगे तो बार बार दुख मिलेगा। इसलिए कुछ सवालों का जवाब समय पर छोड़ देना चाहिए। आपका काम अपना मन साफ रखना है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कई बार शांति बचाना ज्यादा जरूरी होता है। सेवा दल महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, आज दास को ऐसा लग रहा है जैसे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन अंत में एक ऐसी बात बताइए जिसे दास हर समय याद रख सके, खासकर तब जब किसी का व्यवहार दिल दुखा दे। निरंकारी महात्मा कहते हैं, हाँ महात्मा जी, हमेशा यह याद रखिए, धोखा मिलने के बाद प्रेम खत्म मत कीजिए, लेकिन प्रेम का नाम पर खुद को टूटने भी मत दीजिए। दिल में नफरत मत रखिए, लेकिन समझदारी की दूरी जरूर रखिए जहां जरूरत हो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल दूसरों को माफ करना नहीं,
अपने मन की शांति की रक्षा करना भी है। और याद रखिए, कुछ लोग जीवन में प्रेम सिखाने आते हैं और कुछ लोग विवेक सिखाने। सेवा दल महात्मा आगे बोलते हैं, महात्मा जी, आज दास के मन में एक और प्रश्न आ रहा है। हम सत्संग में हमेशा प्रेम की बात सुनते हैं। हर महात्मा कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन संसार में लोग प्रेम को अलग अलग तरीके से समझते हैं। कोई लगाव को प्रेम कहता है, कोई अधिकार को, कोई जरूरत को। धोखा मिलने के बाद तो मन और भी उलझ जाता है। इसलिए दास जानना चाहता है कि हकीकत में सच्चा प्रेम क्या होता है। निरंकारी महात्मा कहते हैं, महात्मा जी, यह बहुत गहरा प्रश्न है, क्योंकि इंसान अक्सर मोह को प्रेम समझ बैठता है। जहां मेरा ज्यादा होता है वहां अक्सर प्रेम कम और पकड़ ज्यादा होती है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो इंसान को बांध दे, बल्कि वह है जो आत्मा को हल्का कर दे। प्रेम अधिकार नहीं मांगता, अपनापन देता है। प्रेम डर पैदा नहीं करता, सुरक्षा का एहसास देता है। और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्रेम इंसान को निरंकार के करीब ले जाता है, खुद से दूर नहीं। सेवा दल महात्मा आगे बोलते हैं, महात्मा जी, लेकिन संसार में ज्यादातर रिश्ते उम्मीदों पर चलते हैं। इंसान प्रेम भी करता है तो बदले में सम्मान, साथ, समझ या अपनापन चाहता है। अगर सामने वाला वैसा व्यवहार न करे तो प्रेम धीरे धीरे दुख में बदल जाता है। क्या बिना उम्मीद के प्रेम करना सच में संभव है? निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, इंसानी रिश्तों में कुछ उम्मीदें होना स्वाभाविक है, लेकिन जहां प्रेम पूरी तरह उम्मीदों पर टिक जाए वहां दुख जल्दी पैदा होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान केवल इसलिए प्रेम करे कि सामने वाला हमेशा उसके अनुसार चले, तो वह प्रेम कम और नियंत्रण ज्यादा हो जाता है। सच्चा प्रेम सामने वाले की अच्छाई चाहेगा, उस पर अधिकार नहीं। निरंकार का प्रेम देखिए, वह हर आत्मा को सांस देता है, चाहे कोई उसे माने या न माने। यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। सेवा दल महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, क्या प्रेम और मोह में यही अंतर है? क्योंकि कई बार इंसान किसी से इतना जुड़ जाता है कि उसकी खुशी और दुख पूरी तरह उसी व्यक्ति पर निर्भर होने लगता है। निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, हाँ महात्मा जी, यही बड़ा अंतर है। मोह कहता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, लेकिन प्रेम कहता है तुम खुश रहो, यही मेरी खुशी है। मोह इंसान को अंदर से कमजोर करता है, क्योंकि वह पूरी शांति को किसी एक व्यक्ति से जोड़ देता है। फिर डर पैदा होता है, खोने का डर, बदलने का डर, दूर जाने का डर। लेकिन प्रेम आत्मा को स्वतंत्र करता है। वह पकड़ नहीं बनाता, भरोसा बनाता है। सेवा दल महात्मा कहते हैं, महात्मा जी, अगर प्रेम इतना पवित्र है तो फिर प्रेम में सबसे ज्यादा दर्द क्यों मिलता है? निरंकारी महात्मा कहते हैं, महात्मा जी, दर्द प्रेम से नहीं, अपेक्षाओं और आसक्ति से पैदा होता है। जब इंसान अपनी पूरी खुशी किसी इंसान, रिश्ते या व्यवहार से जोड़ देता है, तब टूटने का डर हमेशा बना रहता है। सच्चे प्रेम में दर्द हो सकता है, लेकिन कड़वाहट नहीं, क्योंकि वहां स्वार्थ कम होता है। जितना प्रेम निरंकार से जुड़ता है उतना स्थिर हो जाता है, और जितना केवल संसार पर टिकता है उतना जल्दी हिल जाता है। सेवा दल महात्मा बोलते हैं, महात्मा जी, क्या प्रेम में दूरी आना गलत है? क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि इंसान दूर रहकर ही शांति रह पाता है। निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, नहीं महात्मा जी, दूरी हमेशा प्रेम की कमी नहीं होती। कई बार दूरी रिश्ते को बचा लेता है। अगर दो लोग लगातार एक दूसरे को दुख दे रहे हो, गलतफहमियां बढ़ रही हो, मन अशांत हो रहा हो, तो थोड़ी दूरी समझदारी हो सकती है। सच्चा प्रेम केवल पास रहने का नाम नहीं, कभी कभी सामने वाले की भलाई और अपनी मानसिक शांति के लिए सीमाएं बनाना भी प्रेम का हिस्सा होता है। सेवा दल महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, संसार में लोग अक्सर उस इंसान को ज्यादा महत्व देता है जो उनके पीछे भागे। जो शांत और सच्चा प्रेम करता है उसकी कदर कई बार नहीं होती। ऐसा क्यों? निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, क्योंकि महात्मा जी, संसार अक्सर शोर को महत्व देता है, गहराई को नहीं।
जो प्रेम दिखावे से भरा होता है वह जल्दी दिखाई देता है, लेकिन सच्चा प्रेम शांत होता है। जैसे पेड़ बिना शोर किए छाया देता है, वैसे ही सच्चा प्रेम बिना बार बार जताए भी महसूस होता है। हर इंसान तुरंत सच्चे प्रेम की पहचान नहीं कर पाता, लेकिन समय हमेशा सच्चाई को सामने ले आता है। सेवादल महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, क्या प्रेम केवल रिश्तों तक सीमित है या यह जीवन जीने का तरीका भी बन सकता है? निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न। सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, यह जीवन देखने का तरीका बन सकता है। जब आत्मा निरंकार से जुड़ती है तब उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, समझने लगता है। वह केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचता, दूसरों की भावनाएं भी महसूस करने लगता है। यही कारण है कि ज्ञानी महात्माओं के पास बैठकर शांति महसूस होती है। उनके अंदर प्रेम केवल शब्द नहीं, स्वभाव बन चुका होता है। सेवादल महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, क्या प्रेम में त्याग जरूरी है? निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, हाँ महात्मा जी, लेकिन सच्चा त्याग वही है जिसमें अहंकार न हो। कुछ लोग त्याग भी इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी प्रशंसा करे या हमेशा उनका एहसान माने। सच्चा प्रेम गिनती नहीं रखता। वह बार बार यह नहीं सोचता कि मैंने इतना किया। जैसे माँ बच्चे के लिए 1000 काम करती है लेकिन हिसाब नहीं रखती, वैसे ही प्रेम का स्वभाव देने का होता है, सौदा करने का नहीं। सेवादल महात्मा जी आगे बोलते हैं, महात्मा जी, क्या प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है? निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, हाँ महात्मा जी, क्योंकि अहंकार हमेशा खुद को बड़ा देखना चाहता है। उसे झुकना कठिन लगता है, उसे माफी मांगना कठिन लगता है, उसे सामने वाले की बात समझना कठिन लगता है। लेकिन प्रेम में विनम्रता होती है। जहां केवल मैं रहेगा वहां दूरी बढ़ेगी, जहां हम आएगा वहां प्रेम गहरा होगा। इसलिए आध्यात्मिकता सबसे पहले अहंकार को हल्का करना सिखाती है। सेवादल महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, क्या निरंकार का एहसास होने के बाद इंसान का प्रेम भी बदल जाता है? निरंकारी महात्मा कहते हैं, हाँ महात्मा जी, बहुत बदल जाता है। पहले इंसान लोगों से इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए होता है, साथ, सुरक्षा, समझ या सहारा। लेकिन जब आत्मा निरंकार से भरने लगती है, फिर इंसान दूसरों को पकड़ने की जगह समझने लगता है। उसका व्यवहार हल्का और सच्चा होने लगता है। यही कारण है कि ज्ञानी महात्मा प्रेम बांटते हैं, मांगते नहीं। सेवादल महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, अगर किसी ने प्रेम में बहुत दर्द देखा हो तो क्या वह दोबारा सच्चा प्रेम कर सकता है? निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, हाँ महात्मा जी, जरूर कर सकता है। अगर दर्द के कारण इंसान प्रेम करना छोड़ दे तो इसका मतलब होगा कि कुछ गलत लोगों ने उसकी आत्मा की सुंदरता छीन ली। सावधान होना जरूरी है, लेकिन कठोर हो जाना जरूरी नहीं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, निरंकार का प्रेम हमेशा आत्मा के साथ रहता है। जब इंसान उस प्रेम से जुड़ जाता है तब धीरे धीरे उसका भरोसा भी लौटने लगता है। सेवादल महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी, आज दास को ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम को पहली बार सही तरीके से समझ पाया हूं, लेकिन अंत में एक ऐसी बात बताइए जिसे दास हमेशा याद रख सके। निरंकारी महात्मा जी कहते हैं, हाँ महात्मा जी, हमेशा याद रखिए कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो इंसान को बांध दे। सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को निरंकार के करीब ले जाए। जहां डर ज्यादा हो वहां मोह हो सकता है, जहां अधिकार ज्यादा हो वहां आसक्ति हो सकती है, लेकिन जहां शांति, सम्मान और स्वतंत्रता हो वहीं प्रेम धीरे धीरे खिलता है। और याद रखिए, प्रेम का सबसे ऊंचा रूप वह है जहां इंसान सामने वाले की आत्मा को देखना शुरू कर दे, केवल उसका व्यवहार नहीं। सेवादल महात्मा जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आज दास को सच्चा प्रेम का सही मतलब समझ में आया। तो साथ संगत, अगर यह संवाद पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।